या हरामिन पचही लंगोड़ी बताओ एक लौता चिराग का कहा था गायब हम कह दी सारा सर झूठ बोल रही। हे भगवान ज्यादा नहीं के ऊपर पौवा भरे का पाथर गिरे ये खुद भस्म हो जाए। हम तो कहे ज्यादा झूठ बोले ना ज्यादा झूठ बोले तो सुबेरे जाए मरी यही कोहिरा बतरी माँ सब ने लाइव मुँह चबाओ मन्ना का पेड़ा खवाई। लेकिन महारानी कलावती बात जान गई। चल लाइन महाराज से बताओ भाई अब इनका क्यों न बचा पाई। ये पलीता धरिन है पिया धरिन है। चल लाइन महाराज का पेट्रोल छुआ दे कि महाराज महारानी जी खुद ही लड़का गायब कर दी। इतनी बात सुन के महाराज जान के ना इनके बगला उदार ले हैं तो के यही पचही कलावतिया के यही लंगोली का सही तुम डराओ ये इतनों नहीं डराते। महारानी हुई अपने आप का हुई है। चल लाइन महाराज के पास इनके जौन मस्ती चढ़ी है ना खाए खाए करी चुहारा भैंस की नहीं मोटा चली आए रही। इनके मस्ती जौन चढ़ी है ना 1 मिनट में मस्ती उतरवाई जाए। कलावतिया कुकू लात खा के सौखी अस्कारी कहा हमारी बेटवा मोहे पा तोरी महाबली कलावती नाम नाम है हमार और चाल चीते की दिमाग लोमड़ी चाल चीते की दिमाग लोमड़ी का अब देख कमाल कलावती की। रतनगढ़ राज के वासियों मैं जा रही हूँ मैं जात रही हूँ लेकिन मेरे पीठ पीछे अगर मेरी बुराई की जाके महाराज जी से तो में से किसी ने मेरी चुगली की तो कलावती नाम है हमारा और कलावती की एक बहुत गंदी आदत है। मैं नेहुरा के ना मारूंगी ना पहुड़ा के ना नेहुरा के मारूंगी ना पहुड़ा के। ए बुढ़ाऊ उसी कमर में घुसेड़ के इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी बड़ी होशियारी और बड़े ही सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी अपने फर्ज को अंजाम देना है। भूल कर भी हमसे कोई भूल ना होने पाए जिसका खमियाजा में भुगतना पड़े। सोचता हूं थोड़ी देर आराम कर लूं, बड़ी देर हो गई है। कहते हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए।
जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर। आज अगर हमारे पुरखे, आज अगर हमारे पूर्वज शिक्षित होते तो हमारे हिंदुस्तान पे अंग्रेज 200 साल तक अपनी हुकूमत न कायम रखते। इसलिए चंद लाइनों में कहना है, कि जिसको हो तकलीफ जरा भी, जिसको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में, तो एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। जिसको हो तकलीफ जरा भी, जिसको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां। सैनिक व्यभिचारी लगते हो जिसकी सोच भी शैली में, सैनिक व्यभिचारी लगते हो जिनकी सोच भी शैली में। देशद्रोहिणी नाग पले हो जिनके दोनों थैली में। सैनिक व्यभिचारी लगते हो, सैनिक व्यभिचारी लगते हो जिनकी सोच भी शैली में। देशद्रोहिणी नाग पले हो जिनके दोनों थैली में। गद्दारी का जहर भरा हो, गद्दारी का जहर भरा हो जिस कम वक्त कमीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां। हो जिस धरती पे रहते हैं उससे ही छरछंद करें। इनसे कह दो इस माटी की रोटी खाना बंद करें। जिस धरती जिस धरती पर रहते हैं उससे ही छरछंद करें। इनसे कह दो इस माटी की रोटी खाना बंद करें। राजनीति जो गंदी करते, राजनीति जो गंदी करते काशी और मदीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। जिसको जिसको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। एक नहीं भाईवीर, क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। व्हाट? तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। मेरे नाम से वारंट? महाराज का आदेश है, तुम्हें कैद करने के लिए आया हूं।
मेरी गिरफ्तारी का वारंट? तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते, जो कुछ कहना है रात दरबार में कह। तो ठीक है, अगर आदेश महाराज का है तो महाराज के आदेश का सम्मान है। उनका आदेश इस नाचीज के सर आंखों पर। अगर आपको मेरा कसूर नहीं पता तो ठीक है, चलो हम महाराज से अपना कसूर खुद पूछेंगे। आओ। हेलो सत्यजीत सिंह, इस तरह से नहीं जा सकते तुम। बिहारी लाल, इसके हाथों में हाथ कड़ी डाल दो। ये तो महाराज का हुक्म है कि गिरफ्तार के कर लाओ। अगर महाराज का हुक्म होता तुम्हारी मुंडी काट लेता। ये उसी आदेश का सम्मान है हाँ, जो मैं चुपचाप खड़ा हूं, वरना तुम्हारी औकात, इससे पहले हम तुम्हें बीच से फाड़ के फेंक लेते थे। ले चलो बिहारी लाल। दरबारी महाराज, भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आई। महाराज अभी तक वापस नहीं आए हैं। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, नहीं आ पाते देना हम जाएंगे। लेकिन महाराज। आओ महारानी आओ। महाराज, मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या? घबराइए नहीं, भयभीत सिंह से गिरफ्तार करने गए हैं। हाँ, आने दो, धैर्य से काम लो। ठीक महाराज। खाली हाथ भयभीत सिंह? नहीं महाराज, भवेश सिंह कभी खाली हाथ नहीं आता महाराज। तो कहाँ है वो सत्यजीत? बिहारी लाल, घसीट कर ले आओ सेनापति को। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। कि पता मेरा बेटा कहाँ, वो पाजी बदकार और जिंदा रखा और दिया जान से मार। जिंदा रखा या उसे और दिया जान से मार। सत्यजीत, मेरा बेटा कहाँ है जो महारानी की गोद से छीन कर ले गया है? मेरा बेटा कहाँ है जो मेरी गोद से लेकर गया? महाराज, ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? आपका बेटा? हाँ, मेरा बेटा। और मैं छीन कर ले जाऊं? महाराज, इतनी मेरी बिसात कहाँ महाराज, मेरी जुर्रत, मेरी औकात कहाँ महाराज? फिर महाराज जरा सोचिए महाराज, मैं तो रतनगढ़ के बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज, फिर मैं आपके बेटे को नहीं जानता महाराज? ये सरासर झूठ है महाराज, ये सरासर सत्यजीत के सर पे इल्जाम है महाराज। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, और कसम प्रभु की
कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया महाराज। ये सरासर झूठ है महाराज, ये इल्जाम है मेरे सर पे महाराज। हाँ महाराज। महारानी सुन रही हो, सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि मैंने ऐसा काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, कहां तक ये झूठ है और कहां तक ये सत्य है? बोलो साफ साफ। बोलो सही सही, कितना झूठ बोलो कितना सही, आज महाराज के सामने बोलो, खुद फैसला करिए। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया, उस पर यकीन कर लिया आपने? जरा सोच करके देखिए महाराज, एक बार सोच करके देखिए कि कोई भी चोर, अरे कोई भी चोर चोरी करने के बाद में कहता है कि मैंने चोरी की है। कोई भी चोर कहेगा कि मैं चोर हूं। महाराज, रही बात कसम खाने की, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप ही है। इसलिए महाराज, मैं आपके सर की कसम खाती हूँ। महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं जरा सा भी झूठ बोलूं, रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना आए महाराज, आप मेरे हाथ ना आए। इसलिए मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ कि इसी हरामजादे ने, इसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। इसकी शक्ल तो देखो महाराज, अरे इसकी शक्ल तो देखो, ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही ना। और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहा था, हरामखोर कहीं का। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा के कह रहा है कि मैंने ऐसा काम नहीं किया, और महारानी हमारे सर की कसम खा के कह रही है कि महाराज, अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आए। भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। महाराज, जो महारानी जी बात कह रही है वो मेरी समझ में आ रहा है महाराज। तुम्हारी समझ में क्या आ रहा है? महाराज, कौन इंसान है जो धनवान नहीं बनना चाहता महाराज? कौन इंसान है किसी लालच में आकर के क्या नहीं कर सकता महाराज? ये किसी लालच में आकर के आपके बेटे को छीन करके ले गया है महाराज। ये गुनहगार है तो गुनहगार है महाराज। भयभीत सिंह, अगर इसने हमारे शान में गुस्ताखी की है तो इसे सजा मिलेगी। इसके जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो हरामजादे के जिस्म से। नहीं महाराज, नहीं। मेरी ईमानदारी और मेरी वफादारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। महाराज, आप यहाँ के न्याय देवता हैं, धर्म देवता हैं महाराज, और फिर आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। इसलिए महाराज कहते हैं कि जल्दबाजी के लिए हुए निर्णय घातक हो जाते हैं महाराज। महाराज, मैं सच कह रहा हूं महाराज, वो भगवान साक्षी है महाराज। अरे जिस वर्दी को पहनकर मैंने हमेशा
अपने जान की, अपने जिंदगी की परवाह ना करते हुए आपकी और आपके इस राज्य की रक्षा की हो। भला आज वही सत्यजीत अपने इस वर्दी पे दाग कैसे लगने देगा महाराज? महाराज ये सब झूठ है, मैं बेकसूर हूं महाराज। सत्यजीत बेकसूर नहीं तो गुनहगार है। और दरबारी हमारा हुक्म है, तुम जाओ शाही महल और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। जिस तरह आज हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं उसी तरह ये अपने बेटे के लिए तड़पेगा और इन आंखों से देख नहीं सकता है। नहीं महाराज नहीं, इतने निष्ठुर ना हो जाओ महाराज, इतने निष्ठुर ना हो जाओ महाराज। भगवान साक्षी है महाराज कि मैं बेकसूर हूं महाराज। पकड़ लो हरामजादे को और इसकी आंखों में दवा छोड़ दिया जाए। कलंकित किया महाराज, कलंकित किया है। परंतु याद रखिए महाराज, जिस समय झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपकी नजर के सामने होगी महाराज, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। आज सत्यजीत अपने औलाद की कसम खा के कहता है महाराज, ये सत्यजीत बेकसूर है, ये सत्यजीत बेकसूर है महाराज। और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, अंधा बनाया है। सत्यजीत जो होगा सो देखा जाएगा, तू गुनहगार था इसलिए तुझे शराब मिली है। भयभीत सिंह इस शराब खोर को धक्के मार करके हमारे राज से निकाल दिया जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, ले जाओ हरामजादे को। भयभीत सिंह, मेरे बेटे को ढूंढा जाए, हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। महाराज, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो ये भयभीत सिंह का वादा है कि आपके बेटे को अवश्य ढूंढ करके मैं लाऊंगा। जाओ भयभीत सिंह, जा सकते हो। महारानी, जब तक बेटा नहीं आता है दिल को चैन नहीं आ रहा है। घबराइए नहीं, भयभीत सिंह बेटी को ढूंढने गए हैं,
आओ उनके आने का हम इंतजार करते हैं। मुंडा, देखा कलावती का दबदबा, हराम खोर मुंह घुमा रहा है, तू होगा कंचोदा कह दे। और इसी तरह कंचोदा करके ना गाड़ पे लात मार के रात से बाहर, काहे की कलावती नाम है बेटवा हमार, और कलावती का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा कहने का मतलब रास्ते के सभी कांटे साफ। बूढ़ा कौन तरह मुंह फैलाए के सुन रहे, मुंह में किरवा घुस जाई, बूढ़ा मुंह बंद करके रखो। अगर बहुत ज्यादा प्यार आता है सत्यजीत सिंह पर ले जाओ घर, सेवा पानी करो। कुछ कहना चाह रही हो का? कुछ कहना नहीं, और नहीं उठ जाएगा मेरा कुर्रा, काहे की कलावती नाम है हमारा। क्यों? नाम तो याद ही होगा ना। कहने का मतलब रास्ते के सभी कांटे साफ, अब केवल एक ही कांटा बचा, अब केवल एक कांटा बचा है, वो है महाराज। अरे मौका पाते ही कार्य जय कलिया हो रू, दांते ना निकालो, सीख लियो। हाँ, कलावती आई है, रोज रोज नहीं आएंगी, सीख लियो। जैसे मियाँ दबदबे दिखाई दे ना, वैसे तुम सब पे पे घरे मत दिखाओ। घर में दबदबा दिखाओ, मम्मी पापा खुद ही सिलेंडर रहेंगे। हाँ, काहे कि अब मैं चल रही हूँ और महाराज के क्रियाक्रम का करती हुई इंतजाम। रज रजाई से न जाई जड़